Assalamu alaikum friends. My name is Usama Mukhtar. Today we will discuss terminating and non-terminating decimals. तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है इनको डिस्कस करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद एंड हो जाएं कहीं ना कहीं जाके, मींस वो अप टू सो ऑन। जैसे हमारे पास लेट सपोज ये 0.512 है, तो ये देखें ये पॉइंट के बाद एंड हो गया, यहाँ पर आकर एंड हो गया, यानी अप टू सो ऑन नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। मींस हम यहाँ पे 1/2 है हमारे पास, तो 1/2 इज इक्वल्स टू होता है 0.5। तो ये पॉइंट के बाद एंड हो गया है, मींस कि अप टू सो ऑन नहीं है इसमें, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, 0.004152। तो ये भी देखें ये पॉइंट के बाद एंड हो गया, मींस ये फाइनाइट नंबर है, कहीं ना कहीं जाकर एंड हो रहा है ये नंबर। तो जिसका एंडिंग पॉइंट आपको पता हो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं टर्मिनेटिंग वगैरह के लिहाज से। जैसे हमारे पास √16 है, √16 हमारे पास क्या आता है 4, तो 4 पॉइंट आप ज़ीरो लिख सकते हैं, यानी पॉइंट तक जाके एंड हो गया। पॉइंट के बाद हमें पता है कि ये ज़ीरो लिखें या ना लिखें, तो आपको पता है कि ये पॉइंट के बाद एंड हो गया। पॉइंट के बाद जहाँ पे एंड हो जाए, जिसका एंडिंग पॉइंट आ जाए, वो होता है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब हम देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर आपको क्लियर हो गया, अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें ये होगा कि वो एंड नहीं हो रहे होंगे, वो अप टू सो ऑन, यानी वो चल रहा होगा नंबर। जैसे हम देखते हैं 1.412135 अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर है जो एंड नहीं हो रहा, अप टू सो ऑन चल रहा है, ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यानी नंबर को, यानी नंबर अप टू सो ऑन नंबर चल रहा है, कंटिन्यू फंक्शन है, कंटिन्यू नंबर है वो, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 3.4857 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास ऐसे है। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है √2। √2 जो है वो क्या है 1.414256 अप टू सो ऑन। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.333 अप टू सो ऑन, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया नंबर। हमारे पास 22/7 है अगर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.414 और सॉरी नॉट, ये नंबर ऐसे होगा 3.142857 1.42857 अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये क्या हैं जी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग, आपको टर्मिनेटिंग का भी पता चल गया, नॉन टर्मिनेटिंग का भी पता चल गया। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं जिनका पॉइंट के बाद एंड होता है, यानी अप टू 100 नंबर्स नहीं होते वो। और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं और उनका एंड पॉइंट होता है, सॉरी एंड पॉइंट नहीं होता, वो अप टू 100 चल रहे होते हैं वो नंबर्स। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके फर्दर दो टाइप्स आगे, कि वो रिकरिंग नंबर है या नॉन रिकरिंग नंबर है। तो हम देखेंगे कि अभी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं। देखें वो नंबर रिकरिंग नंबर होता है जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं। ये देखें ये एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, 3 फिर 3 फिर आगे कोई 3 आएगा, फिर आगे कोई 3 आएगा। तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं
वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, बेशक ये अप टू सो ऑन चल रहे हैं लेकिन ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। ठीक हो गया। तो ये रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जा रहे होते हैं, और रिकरिंग के लिए आप ऊपर इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, ये रिकरिंग की निशानी है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम एक और कोई रिकरिंग नंबर देखते हैं। ये देखें यहाँ पर 22/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.142857। फिर उसके बाद 142857, फिर उसके बाद कोई 142857 आएगा, फिर उसके बाद कोई इस तरह नंबर आएगा। तो ये जो पॉइंट के बाद हैं ये एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया रिकरिंग नंबर। तो अब ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं वो रिकरिंग नंबर होंगे, और ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस के साथ नहीं चल रहे वो नॉन रिकरिंग नंबर होंगे। या यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट ये वाली पहली एग्जांपल लिखी थी 1.4 12 1353, ये पॉइंट के बाद कोई इनका सीक्वेंस नहीं है, 4 1 2 1 3 5 6 कोई सीक्वेंस नहीं है पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा फिर नॉन रिकरिंग नंबर। दूसरी एग्जांपल को देखें 3.42857, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये भी एक नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। अब देखें ये √2 है 1.414256, ये भी कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये भी एक नॉन रिकरिंग नंबर हो जाएगा जी। ठीक हो गया। तो ये आपके नंबर्स ऐसे हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है, मैं यहाँ पर एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ कि जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा वो नंबर होगा उसमें पॉइंट के बाद जो है वो एंड होगा, यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे लेकिन वो एक जगह पर जाकर एंड हो जाएंगे, सामने नज़र आ रहा हो कि वो एंड हो रहे हैं, तो उसके लिए वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा जी कि अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब है कि वो नंबर चल रहा है, वो कहीं रुक नहीं रहा। ठीक हो गया। तो वो कौन से हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक हमारे पास होता है रिकरिंग। रिकरिंग क्या होता है जी, रिकरिंग नंबर में ये होता है कि वो एक सीक्वेंस होता है, उसका पॉइंट के बाद नंबर जो है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे पास रिकरिंग। और ऐसे नंबर्स नॉन रिकरिंग होते हैं जिसमें नो सीक्वेंस, यानी कोई सीक्वेंस नहीं होता जी। ऐसे नंबर्स नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। आइए हम, मेरे पास एक बुक है, हम उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आपके पास